अगेन ऑन माई चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे ई बाइक होती है, ई स्कूटी होती है, उनकी जो बैटरी होती है पुरानी, अगर आप उनको पुरानी होने के बाद घर पे रखें उनको, तो उससे आपको छोटा मोटा वेल्डिंग का काम आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ये जो 3 बैटरी है उनको सीरीज़ में जोड़ रखा है और इनको चार्ज भी लगा रखा था सोलर पैनल से। बाकी आप चाहें तो चार्ज ना लगाएं। अगर आपको बिल्कुल हल्का फुल्का वेल्डिंग करना है, बिना चार्ज लगाए भी इनसे थोड़ा बहुत वेल्डिंग की जा सकती है। लेकिन अगर आपको लंबे वेल्डिंग करनी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि उस समय आप इसको चार्जिंग पे रखें। जैसे हमारे यहाँ ये 3 बैटरी है, एक बैटरी है वो है हमारे लगभग 28 AH की। यहाँ आप देख रहे हैं 28 AH की एक बैटरी है 12 वोल्ट की। 3 बैटरी को मैंने सीरीज़ में जोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो माइनस है ये तो होल्डर में जा रहा है, ये वाला होल्डर है इसका यहाँ पर जा रहा है, और ये जो प्लस है दूसरी बैटरी के माइनस से, यहाँ का जो प्लस है वो अगली बैटरी के माइनस से, और ये हमारा दूसरा वायर है जो वेल्डिंग जिस पे हम वेल्डिंग करेंगे उसके साथ अटैच करना है इस वायर को। ये पहले मैंने सोलर से जोड़ा था क्योंकि थोड़ा ज़्यादा वेल्डिंग करना था, तो मुझे लगातार इनको चार्जिंग भी चाहिए थी। तो अगर बिल्कुल हल्का फुल्का वेल्डिंग करना है तो आप 3 बैटरी से भी कर सकते हैं, 2 बैटरी से भी कर सकते हैं, और आपको अगर हैवी वेल्डिंग करना है तो आप 4 या 5 बैटरी या फिर 6 बैटरी को आप जोड़ सकते हैं सीरीज़ के अंदर। ये जो वेल्डिंग की राड आपको मार्केट में मिल जाएगी, और इसमें क्या होता है, स्टील के लिए अलग वेल्डिंग राड आती है, थोड़ी कॉस्टली होती है वो, और नॉर्मल जो रोड होती है ये 8 नंबर 10 नंबर अलग अलग साइज़ में आती है। तो ये बिल्कुल पतले वाली है 10 नंबर की हमारे पास एक रोड है जो होल्डर में लगा दी। ये होल्डर 101 रुपये का मार्केट में आता है। तो यहाँ मैं बता दूं कि बहुत हल्के वेल्डिंग का मतलब ये है कि कोई छोटा मोटा पाइप हो गया उनको वेल्डिंग। अगर आपको हैवी वेल्डिंग करना है ना, तो इसका मतलब उसमें आपको बैटरी ज़्यादा चाहिए होगी। जैसे जैसे आप ज़्यादा बैटरी जोड़ेंगे तो उसमें उससे हैवी वेल्डिंग हो जाएगा। तो थोड़ा वेल्डिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि ये वायर आपके होल्डर की कहाँ आ रही है। ये इस बैटरी में आ रही है, और दूसरे वाली जो वायर है वो हमने इस जो हमारा टूल है इसके साथ अटैच कर दी है एक बार, क्योंकि इसकी चिमटी वगैरह क्लम्प वगैरह नहीं था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हल्का फुल्का वेल्डिंग कर सकते हैं 3 बैटरी से भी, 2 बैटरी से भी, और 4 बैटरी से, 5 बैटरी से। जितनी ज़्यादा बैटरीज आप लगाएंगे ना उतना हैवी आप वर्क कर सकते हैं। थोड़ा ये वेल्डिंग भी चेक करवा देता हूँ, कई बार ऐसे डाउट हो कि वेल्ड हुआ नहीं है। ये देखिए अच्छा वेल्ड हो गया है मात्र 3 बैटरी से। तो पहले मैंने 4 बैटरी जोड़ी थी, ये पुरानी बैटरी है। तो यहाँ क्या हुआ कि एक में से धुआं निकलने लग गया था इसका, क्योंकि पुरानी बैटरी है, एक सेल इसका ख़राब था। तो इसमें भी एक दिक्कत ये होती है कि जब भी आप बैटरीज़ को यूज़ करें ना, तो उसके अंदर क्या करेंगे आप, पहले जो इसका डिस्टिल्ड वाटर होता है या तेज़ाब होता है वो पूरा इसमें भरा होना चाहिए। ये काफ़ी समय पड़ी रहती हैं तो ये ड्राई हो जाती है, तो इस वजह से ये सेल है इसमें से धुआं निकल रहा था। तो इस प्रकार की एक बोतल लेकर के, ये तेल वाली ऑयल की बोतल लेकर के, इसमें मैंने क्या किया है, तेज़ाब डाला, लेकिन ये बिल्कुल ही ड्राई था, बाकी सब में धुआं नहीं निकल रहा था, इसमें धुआं निकल रहा था, इसलिए मुझे ये बैटरी हटानी पड़ी। तो इसमें काफ़ी देर लगती है, देखिए बिल्कुल ऐसे बूंद बूंद हमें तेज़ाब डालते रहना पड़ता है, फिर वो कुछ देर में सोखता है। तो इस प्रकार से ये हमारे जो डिस्टिल्ड वाटर या बैटरी वाटर है वो इसमें पूरा हमें करना पड़ेगा। तो पहले ये भी ध्यान रखना है। और अगर आपके पास बड़ी बैटरी हो तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो बात ध्यान रखनी है, पानी पूरा होना चाहिए इसके अंदर, सूखी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो वायर है ये मोटी वायर यूज़ करनी है, पतली वायर यूज़ नहीं करनी। अगर आपके पास पतली वायर है तो इस प्रकार से 3 4 या 5 6 वायर हैं, उनको आपने एक साथ जोड़ करके फिर लगाना है।
एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो जहाँ कनेक्शन हम कर रहे हैं तो ये अच्छी तरह से टाइट होने चाहिए और इनके जो कैप है बैटरी के निकाल देने चाहिए अगर ये चार्जिंग में लगी हुई है तो, क्योंकि उस समय इसमें गैस बनती है तो हो सकता है बैटरी फॉल्टेड हो तो कुछ नुकसान ना हो। तो इन सावधानियों का हमें ध्यान रखना है और आसानी से हम कोई भी सिंपल वेल्डिंग घर पे कर सकते हैं। तो जैसा पहले भी बता दिया कि अगर आपके सोलर पैनल लगे हुए हैं या आपके पास कोई बैटरी के चार्जर है तो उस चार्जर से जितनी बैटरी हैं उनको अगर लगातार चार्जिंग रखेंगे तो थोड़ा लंबा वेल्डिंग भी किया जा सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल हल्के फुल्के काम के लिए इस प्रकार से आप यूज़ करें, पुरानी बैटरीज़ का यूज़ करें। नई बैटरी को भी आप यूज़ में ले सकते हैं लेकिन अपने रिस्क पे उनको यूज़ लें। मैंने पुरानी बैटरी पे ये प्रैक्टिकल किया और ये कामयाब भी रहा। कई बार ये होगा कि आप कहेंगे कि सर वेल्डिंग नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है बैटरी के सेल होते हैं ना, बीच का एक आधा सेल ख़राब हो जाता है, एक या दो सेल ख़राब होगा तो वो भी ढंग से वेल्डिंग नहीं कर पाएगी। बैटरी बिल्कुल डेड नहीं होनी चाहिए, कम से कम इनके सेल सभी सही होने चाहिए और ये कुछ कैपेसिटी के अंदर इनमें करंट कुछ देर बना रहना चाहिए। बैटरी फुली चार्ज होनी चाहिए और उनका कुछ बैकअप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका बैकअप बिल्कुल ही ना हो, बिल्कुल डेड बैटरीज़ हों, मतलब चार्ज किया और तुरंत डिस्चार्ज, तो वो भी वेल्डिंग में काम नहीं आएगी। कुछ हल्का फुल्का उनमें करंट बना के रखना चाहिए और नई बैटरी होगी तो वो बिल्कुल श्योर आपके वेल्डिंग करेगी। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि ये इसमें जो प्लस और माइनस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होल्डर में आप चाहे ये माइनस की साइड लगा दो या होल्डर है प्लस की साइड लगा दो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो उम्मीद है इस वीडियो में जो वेल्डिंग करने का एक तरीका बताया है वो आपके काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे भी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।